नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर थिनर दैन अ क्रिसेंट को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थिनर दैन अ क्रिसेंट। इससे पहले मैंने पोएट्री सेक्शन के और भी सारी वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे उन सारे वीडियो को चैप्टर नंबर 1, 2 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप उस चैप्टर को भी क्लियर कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम थिनर दैन अ क्रिसेंट को पढ़ेंगे, जिसके राइटर कौन है तो आप यहाँ देख सकते हैं, विद्यापति है ना। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं, संस्कृत के कवि हैं, मिथिला के रहने वाले हैं। तो थिनर, आइए पहले समझते हैं कि थिनर दैन अ क्रिसेंट क्या होता है। थिनर मीन्स होता है पतला, थीन मीन्स पतला और थिक मतलब मोटा होता है। तो थीन से बना है थिनर, यानी कि पतला में भी बहुत ज़्यादा पतला। दैन अ क्रिसेंट, और क्रिसेंट किसको कहते हैं तो माय डियर, चांद के, मून को आप समझते हैं, चांद का जो शेप होता है वो बदलते रहता है प्रत्येक दिन, या तो पतला से मोटा होते जाता है और मोटा से फिर पतला होते जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो चांद के पतला होने का जो शेप होता है, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, उसी को क्या कहते हैं, क्रिसेंट, यानी कि एक पतले आकार का, है ना, पतला आकार का। थिनर मीन्स तो पतला होता है, लेकिन पतला में भी कैसा, क्रिसेंट की तरह, मतलब उस पतले चांद की तरह, उसी को कहा जाता है क्रिसेंट, जिसका इस पाठ में चर्चा है। तो आइए शुरू करते हैं एक वंडरफुल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थिनर दैन अ क्रिसेंट को। देखते हैं अबाउट ऑथर के बारे में, जानते हैं कि ऑथर कौन है। तो आप देख सकते हैं, बॉर्न ऑथर कौन है तो आप पहले भी जान चुके हैं कि विद्यापति हैं। इनका जन्म कब हुआ तो बॉर्न द विलेज ऑफ बिस्पी, है ना, ऐसे बिशापी लिखा हुआ है। इनका जन्म बिशापी में हुआ, इन मधुबनी नॉर्थ बिहार, यानी कि उत्तर बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बिशापी गांव में इनका जन्म हुआ। किनका, विद्यापति का, जो इस पाठ के राइटर हैं। ये आपकी बेसिक वीडियो हैं, जैसा कि आप हमारे थंबनेल को पढ़े होंगे। इसके बाद मैं इसी लेसन का हिंदी मीनिंग और पाठ को, कविता को पूरी तरह समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ये प्रारंभिक वीडियो है। अगर आप केवल इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो को बनाता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं बाय द वे, तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि पाठ में किन किन बातों का समावेश है। आगे देखते हैं, विद्यापति इज अ ग्रेट पोएट ऑफ मैथिली। विद्यापति जो है मैथिली भाषा के एक बहुत ही जाने माने ग्रेट कवि हैं, यानी कि बहुत बड़े कवि हैं। दिस पोएम इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पोएम बाय हिम, और उनके द्वारा यह जो पोएम है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। ही इज नॉन एज मैथिली कोकिल, इनको मैथिली कोकिल के भी नाम से जाना जाता है, मिथिला कोकिल के नाम से भी, यानी कोकिल में कक्कू ऑफ मिथिला, यानी कि मिथिला के कोयल के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत सारे इनके गीत हैं, गाने हैं, तो इससे इनको कक्कू कहा जाता है, कोयल की भी संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, हिज लव सॉन्ग रिवील द वर्ल्ड ऑफ कृष्ण एंड राधा, यानी कि ये जो लव सॉन्ग है, प्यार से गाई जाने वाली जो कविता हैं, वो उजागर करता है। क्या उजागर करता है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की दुनिया को, है ना। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है विद्यापति के द्वारा, और उन्हीं की दुनिया को क्या किया गया है, विद्यापति उजागर करते हैं। कौन से चैप्टर में, थिनर दैन अ क्रिसेंट। आगे देखते हैं कुछ और बात को। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, ये क्रिसेंट को मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और एक बार और आप याद कर सकते हैं कि महाकवि विद्यापति, इसके लेखक हैं कौन, थिनर दैन अ क्रिसेंट के लेखक कौन है तो विद्यापति। अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको याद हो जाती हैं। इनके जन्म और मृत्यु में अगर देखा जाए, जन्म और मृत्यु को लेकर के तो बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, बट एक यहाँ देखिए पिक्चर के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है, 1352। हालांकि ऐसा किताब में आपका जिक्र नहीं किया गया है जन्म और मृत्यु के बारे में, लेकिन फिर भी एक मत है कि इनका जो जन्म हुआ था 1352 में हुआ, और मृत्यु जो हुई 1448 ईस्वी यानी 1448 में हुई। आगे देखते हैं और किन किन बातों को इस पाठ में मेंशन किया गया है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य होता है माय डियर, है ना। इसके बाद जो यही आपका क्या किया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू देकर इसी में
आपको क्या ऑप्शन दे करके पूछ दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इनमें से एक ऑप्शन को चूज कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आजकल के जनरेशन में, अब तो 60 कर दिया गया है ना। उनमें से किन्हीं 50 को ही बनाना है। विद्यापति पोएम थीनर देन अ क्रिसेंट इज अबाउट राधा एंड कृष्ण। विद्यापति की जो कविता है कौन सा, थीनर देन अ क्रिसेंट, वो किसके बारे में बात करता है, तो राधा एंड कृष्ण के बारे में। आपको यही ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, विद्यापति पोएम थीनर देन अ क्रिसेंट इज अबाउट डैश डैश डैश, और भरने के लिए ऑप्शन नंबर ए शिव पार्वती, राम सीता, राधा एंड कृष्ण। तो आपका आंसर क्या होगा, राधा एंड कृष्ण। ऐसे आप गाइड में देख सकते हैं, सवाल दिया रहता है, या आप जब आप गाइड आएगा तो आप खुद मिलाइएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत सारी बातों को इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि अगर आई होप पूरी तरह से पाठ को आप नहीं समझ में आए तब भी आपका क्वेश्चन हल हो। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएम राधा इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण फॉर सेवरल डेज। इस कविता के माध्यम से विद्यापति बताते हैं कि एक समय राधा जो क्या हुई कि कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से बहुत दिनों तक, सेवरल डेज क्या हुई, अलग रह चुकी, यानी कि सेपरेट रही, अलग रही, उनसे दूर रही। और दूर रहने का नतीजा क्या हुआ, तो देखिए राधा जॉय में कम अगेन। लेकिन बाद में कहा जाता है एक और अगला पॉइंट जो है कि राधा को बाद में फिर क्या मिला, खुशी मिला, उसको जॉय प्राप्त हुआ। लेकिन राधा ईच डे ग्रो थिनर, लेकिन जब वो कृष्ण से दूर रही, इतना दोनों में प्रेम था कि जितना दिन वो कृष्ण से दूर रही, हर दिन ईच डे, प्रत्येक दिन वो क्या होती गई, थिनर होती गई, पतली होती गई। उसका शारीरिक जो उसका शारीरिक बनावट जो कहा जाए, यानी कि शरीर का भी उसका अपना शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, और वो इतनी पतली होती गई कि क्रिसेंट की तरह होती चली गई, यानी कि चांद की तरह वो पतली हो गई। और ये बता रहे हैं कौन, प्रेम लीला को बता रहे हैं राधा और कृष्ण के विद्यापति, और एक सखी के माध्यम से बताते हैं, जिसमें एक सखी का वर्णन किया गया है। आगे आई होप कि आपको मिलेगा, है ना। आगे देखेंगे, द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज महादेव, यानी कि कृष्ण का एक और नाम है महादेव, जो इस पाठ में मेंशन किया गया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद रख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम क्या है, तो माधव, क्या नाम है, माधव। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू विद्यापति राधा लुक लाइक्स थीनर देन अ क्रिसेंट इन द स्काई। विद्यापति के अनुसार राधा कृष्ण की जुदाई में इतना ज़्यादा है ना, मतलब सेपरेशन, इतनी उसकी जुदाई है राधा को कृष्ण से कि वो एकदम पतली होती गई हैं, क्रिसेंट की तरह दिख रही हैं। जैसे आकाश में चांद पतला हो जाता है, उसी तरह कृष्ण की जुदाई में राधा जो है एक क्रिसेंट की तरह हो गई है, यानी कि इतनी पतली हो गई है। आगे देखेंगे, इन दिस राधाज ब्रूड प्रेजेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और राधा की जुदाई इतनी है, ब्रूड मीन्स होता है किनार पर, है ना, कि वो नदी के किनार पर हमेशा प्रेजेंट रहती हैं और अपनी आंसुएं जो हैं बहाती रहती हैं, है ना। आगे देखेंगे, उसी बात का मेंशन किया गया, राधा टीयर्स हैव कार्व अ रिवर, और राधा इतनी ज़्यादा आंसू बहाई हैं कि वो एक नदी का रूप ले लिया है। अब छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं 10th क्लास के, वो समझेंगे कि ये आंसू कैसे नदी का रूप ले सकता है। तो माय डियर, मैं आपको बताऊं कि उपमा देकर बताया जाता है, ये साहित्य है, यहाँ टू द फैक्ट नहीं चलता है, यहाँ उपमा देकर किसी न किसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाता है, यानी बताया जाता है कि प्रेम कैसा होना चाहिए। राधा को कृष्ण से इतना प्रेम है कि वो इतना रोई हैं उनके लिए कि मतलब नदी बन चुकी हैं। राधा टीयर्स हैव क्रेव अ रिवर, राधा की जो आंसू हैं वो एक नदी का रूप धारण कर लिया है। आगे देखेंगे, राधाज फ्रेंड रन टू रिपोर्ट लॉर्ड कृष्ण, और जो ये पूरा पाठ है वो एक प्रकार का रिपोर्ट है माय डियर, कविता में भी रिपोर्ट है। राधा की जो एक सखी है वो रिपोर्ट करती हैं, हालांकि विद्यापति ही कह रहे हैं, लेकिन राधा की एक सखी के माध्यम से कह रहे हैं। तो राधा की जो फ्रेंड है रन टू रिपोर्ट लॉर्ड कृष्ण, राधा की जो सखी हैं वो दौड़े दौड़े जाती हैं किसके पास, कृष्ण के पास, इस बात का रिपोर्ट करने के लिए कि देखिए आपके प्रेम में राधा किस तरह से रोई है कि एक नदी का रूप धारण कर लिया है। वो हमेशा नदी के किनार पर आपका इंतजार करती हैं, वो क्रिसेंट की तरह हो गई हैं, वो इतनी पतली हो गई हैं आपकी जुदाई में कि वो क्रिसेंट का रूप धारण कर ली है। तो माय डियर, पूरी तरह से देखा जाए तो प्रेम का वर्णन है यहाँ पर, और वो भी एक खूबसूरत प्रेम का, जो होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम जो होता है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। बट आजकल के गिवन द प्रेजेंट सिनारियो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आज की स्थिति को देखें तो थोड़ी बहुत स्थिति बदल चुकी हैं, प्रेम का नज़रिया जो है बदल चुका है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। आइए आगे देखते हैं कुछ स्लाइड में। अब थीम जान लेते हैं थोड़ा पोएम का। पोएम की विषय वस्तु क्या है, आई होप कि आपको कविता समझ में आ जाएगी। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। जो प्रेजेंट कविता दिया गया हमें पढ़ने के लिए वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में। रिपोर्ट मतलब कहीं किसी चीज़, कहीं किसी व्यक्ति के माध्यम से जाकर किसी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट देना, सूचना देना। फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा, किसके द्वारा, राधा के फ्रेंड के द्वारा, यानी कि राधा की जो फ्रेंड हैं वो कृष्ण को जा करके, जो लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण, उनको जा करके रिपोर्ट करती हैं।
टू लॉर्ड कृष्ण, द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा, यानी कि जो लॉर्ड कृष्ण हैं उनके पास कोई ओकेजन नहीं है, कोई अवसर नहीं है कि वो राधा से मिले फॉर सम टाइम, कभी कभी। और वो सखी बताती हैं कि देखिए आपके पास आप उससे मिलते नहीं हैं, है ना। और देखिए इसका नतीजा क्या हुआ है, द यंग गर्ल टुक हिज टू हर्ट, और बताती हैं कि जो यंग गर्ल हैं यानी कि राधा हैं वो हर्ट हो चुकी हैं, यानी कि वो चोटिल हो चुकी हैं। आप उससे नहीं मिलते हैं तो उनको दुख पहुंचता है, वो अपने दिल पर ले लेती हैं इस बात को और वो हमेशा दुखी रहती हैं। कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप हर हेल्थ बिगेन टू फेल, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि उसका जो हेल्थ है उसका अपने शरीर का भी सुध बुध नहीं है, वो हमेशा अपने हेल्थ को क्या कर रही हैं, फॉल कर रही है, यानी गिरा रही है। उसका हेल्थ दिन पर दिन गिर रहा है और वो पतली होती जा रही हैं, क्रिसेंट की तरह होती जा रही हैं। आगे देखेंगे, ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा दे एनोनिमियस फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्ण टू रिपोर्ट दिस, और देखेंगे कि ग्रेटली मतलब बड़े रूप से अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो कंसर्न चिंतित हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ओवर दिस कंडीशन, इस कंडीशन से ऑफ राधा, यानी कि राधा की जो कंडीशन है उससे उनकी फ्रेंड जो हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और वो क्या है, एक तरह के एनोनिमियस फ्रेंड है, यानी कि उसकी सबसे प्यारी सखी हैं, यानी कि सब फ्रेंड में भी सबसे जो क्लोज फ्रेंड है वो कौन है, उसकी जो सखी है राधा की, वही दौड़ कर जाकर क्या करती हैं, लॉर्ड कृष्ण को रिपोर्ट करती हैं और सारी बात को बताती हैं। तो माय डियर, आई होप कि आप पाठ को थोड़ा बहुत समझे होंगे। मैं इसके पाठ के पूरी हिंदी मीनिंग को बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप हमारे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।